नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बहुत ही शानदार सेशन में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन हमारा चल रहा इकोनॉमिक्स टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर किया, मतलब 210 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 30 क्वेश्चन फिर लेकर हाजिर हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार एग्जाम में पूछे जाने के लिए। क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत होगी और हाई लेवल तक हम आपको पहुंचाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय ना बर्बाद करते हुए। तो 30 MCQ हैं, 30 में से आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन करने की कि आपने कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। समझिए क्या, एक प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या करेगा, आपको परफेक्ट बना सकता है। यदि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। करा भारत में स्वायत्त मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन कब किया गया। तो स्वायत्त मौद्रिक नीति का गठन कब किया गया, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो कब किया गया था MPC का गठन। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, 2016 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जो मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। जो भारत है, हमारी इंडिया है, इसमें मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट कर, भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड SWF का प्रबंधन कौन करता है। RBI या राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, NIIF या वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। तो कौन करता है सॉवरेन वेल्थ फंड का प्रबंधन कौन करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, जिसे कहते हैं क्या, NIIF। नेक्स्ट कर, भारत में श्रम शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रवासी मजदूरों का डेटा संग्रह करना, या किसानों को रोजगार देना, या युवाओं को प्रशिक्षण देना, या कौशल विकास को प्रोत्साहन। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा, भारत में जो श्रम शक्ति योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है क्या। तो श्रम शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों का क्या करना, डेटा संग्रह करना। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम की शुरुआत, ई-नाम की शुरुआत किस वर्ष हुई। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। तो ई-नाम की शुरुआत, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का न्यूनतम निवेश कितना है। 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम या 50 ग्राम। तो कह रहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का न्यूनतम निवेश कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में। तो कम से कम हम 1 ग्राम क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में निधि आयोग यानी नाबार्ड का गठन कब किया गया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है हमें। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसको आंसर बता सकते हैं। नाबार्ड निधि आयोग यानी जिसे क्या, नाबार्ड का गठन कब हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताना है। 82 में हुआ था, 75 में, 91 में या 2000 में। तो कब हुआ था नाबार्ड का गठन, हुआ था सन कितना, 1982 यानी सन 1982, यानी 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, भारत में वस्तु और सेवा कर नेटवर्क यानी GSTN का मुख्य उद्देश्य क्या है। GST नेटवर्क यानी वस्तु और सेवा कर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। GST अनुपालन सुनिश्चित करना, या कर संग्रह बढ़ाना, या डिजिटल कराधान को प्रोत्साहित करना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीजों क्या करना है, उसका मुख्य उद्देश्य है किसका, GSTN का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, कहा भारत में भुगतान बैंक का न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है। तो कह रहा, भारत में भुगतान बैंक का न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता क्या है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500
करोड़। तो कह रहा भुगतान बैंक का न्यूनतम पूंजी, जो बैंक क्या करती है भुगतान करती है, उसकी न्यूनतम पूंजी की कितनी आवश्यकता होती है। तो कम से कम न्यूनतम पूंजी क्या होनी चाहिए किसी बैंक को खोलने के लिए, क्या चाहिए 100 करोड़ होने चाहिए। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य क्या है। गरीब और वंचित वर्ग को ऋण उपलब्ध कराना, कृषि विकास, औद्योगिक निवेश या सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब और वंचित वर्ग को ऋण उपलब्ध कराना। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है भारत में उद्योग आधार यानी उद्योग आधार किसके लिए लागू किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या कृषि क्षेत्र या बड़े उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई। क्या उद्योग आधार किसके लिए है, लागू किया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के तहत। नेक्स्ट, कर भारत में रेपो रेट यानी रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या एसबीआई। तो किसके द्वारा हमारी रेपो रेट यानी रेपो दर क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो रेपो रेट किसके द्वारा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई का लाभ किसे मिलता है। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना किसे मिलता है, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, स्वरोजगार करने वाले या सभी मजदूर। तो हमारा ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ किसे मिलता है। तो हमारा हो जाएगा निजी क्षेत्र के कर्मचारी। नेक्स्ट, कर भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते किस प्रकार के होते हैं। बचत खाते, चालू खाते, अस्थायी जमा खाते या ऋण खाते। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन से खाते होते हैं, बचत खाते होते हैं, जिसे कहते हैं क्या इंग्लिश में सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का उद्देश्य क्या है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन, कृषि सुधार, कौशल विकास या महिला सशक्तिकरण। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में न्यूनतम आय गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है। गरीबी को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, बेरोजगारी को कम करना, कृषि में सुधार, व्यापार को बढ़ावा देना। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो न्यूनतम पूंजी न्यूनतम आय गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है गरीबों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। यह क्या है, हमारी न्यूनतम आय गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है, जो गरीब है उनको क्या किया जाए, न्यूनतम से न्यूनतम आय को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट, कह रहा भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का वर्ष कौन सा है। 2008, 2010, 2012, 2014। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। नेक्स्ट, कह रहा भारत में सूक्ष्म ऋण संस्थान किसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। गरीब परिवार को, कृषि श्रमिक को या छोटे व्यवसाय को या उपरोक्त सभी को। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कह रहा भारत में राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कृषि में सुधार, जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन या औद्योगिक विकास। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। तो हमारा क्या है 19वें का स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत में कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण शिक्षा का प्रचार या शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना या श्रमिकों को रोजगार देना। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य क्या है। इस्पात उद्योग में उत्पादन में वृद्धि करना, इस्पात आयात घटाना, रोजगार सृजन करना या उपरोक्त सभी। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस पहलू पर जोर दिया गया है। स्वच्छता और शौचालय निर्माण, जल प्रबंधन या शिक्षा सुधार या कृषि विकास। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा भारत में स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत
मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का तहत किस पहलू पर जोर दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा स्वच्छता और शौचालय निर्माण पर। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी है? 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। तो सभी को पता होना चाहिए जो लोग खेती बाड़ी संबंध रखते हैं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6,000। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का उद्देश्य क्या है? कर शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करना या ग्रामीण विकास या कृषि उत्पादन बढ़ाना या महिला सशक्तिकरण। तो कर भारत में शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? जो शहर में क्या है गरीब लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट, कर भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? पूर्वी भारत में गैस पाइप लाइन नेटवर्क स्थापित करना, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, कोयला उत्पादन में वृद्धि, पेट्रोलियम निर्यात बढ़ाना। तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भारत में गैस पाइप लाइन नेटवर्क स्थापित करना। नेक्स्ट, कर भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? भीम ऐप, जन धन योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम ऐप। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय जल नीति यानी नेशनल वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, जल उपयोग में दक्षता, जल की गुणवत्ता में सुधार, उपरोक्त सभी। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कर भारत में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का लाभ कितने लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है? 10 करोड़ परिवार, 20 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ परिवार। तो कितने परिवार करोड़ के पास क्या आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर होगा 10 करोड़ परिवार को। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई? 2009, 2010, 2011, 2012। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NGT यानी भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। नेक्स्ट, कर भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? कुपोषण को समाप्त करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, शहरी विकास या स्वच्छता बढ़ाना। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण को समाप्त करना। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो किसी भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, और 30 में आपने कितने क्वेश्चन किए उसको भी क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। आप जो भी टॉपिक कमेंट करेंगे उस पर आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है, उसके लिए हमें कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जरूर देंगे। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब का तो पैसा लगता नहीं है, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या होगा? इसी से मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।